बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट तक किए थे। आज हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। देखें, ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पे आप 125 का देखें, यहाँ पे क्यूब रूट आ रहे हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में लेट कर लें कि आपके पास स्क्वायर था, आप ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हो तो 5 आ गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। इसी तरह मैं यहाँ पे 125 की फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये आपके पास इस तरह फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट आ गया। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं बनाता, यहाँ पे 5 का मैं क्यूब बना रहा हूँ। 5 का क्यूब क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूब रूट गिवन है। तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ऐसे क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल कर दें तो आपके पास सिर्फ 5 रह जाएगा। यानी ये इस तरह कैंसिल हो गया और आपके पास 5 रह गया। 5 यहाँ पे 5 से कैंसिल, तो 4 आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप पार्ट 4 को करें। देखें, पार्ट 4 जो है आपके पास ये है। इसको आप कई मेथड से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने ये मेथड पढ़ा हुआ है कि तमाम टर्म्स हम अगर मल्टीप्लाई में है तो आप उसे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं देखें, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ये लिख के यहाँ पे 21 आ रहा है। मैं 21 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 3 × 7 और 7 और 3 एक ऑलरेडी यहाँ पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे जब मैं 3 का देखता हूँ तो 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो 3 की पावर 2 लिख दूंगा इसे और 7 की पावर 2 लिख दूंगा। यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर रूट आप सॉल्व अलग-अलग कर सकते हैं। ये मैंने 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके ऊपर जो था अलग कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में था। यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 3 × 7, तो 3 7 are 21। क्योंकि यहाँ देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से। 3 × 7। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि आप इसे 2-3 मेथड से कर सकते हैं। आप यहीं पे इसका देखें, 7 3s are 21। यहाँ पे ये भी बना सकते हैं, 7 3s are 21 और एक 21 ये है, तो 21 × 21। तो आप इसको 21 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो ये भी आंसर इस तरह ठीक है। तो आप यहाँ से इसे ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि 3-4 स्टेप बन रहे हैं जो मैंने करवाया है। तो बेहतर है कि आप ये थोड़े से स्टेप वाला क्वेश्चन करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे वो भी कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। सिमिलर टर्म्स का यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है। सिमिलर टर्म्स को आप अलजबरे में बहुत अच्छी तरह पढ़ के आए हैं और यूज़ भी आप करते हैं। -321 + 4√5। स्टूडेंट, सिमिलर टर्म से क्या मुराद है? देखें, जैसे आप अलजबरे में आप इसको ऐड करते हैं, x + 2x कितना हो गया आपके पास? 3x। ये सिमिलर टर्म्स हैं। सिमिलर टर्म x आ गया, यहाँ भी x है, यहाँ x है। फिर आप जब सिमिलर टर्म्स हो तो उनके कोफिशिएंट्स को आप ऐड करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये x है और यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये सिमिलर टर्म्स नहीं है। सिमिलर टर्म्स उसी वक्त होंगी कि या यहाँ भी स्क्वायर हो या यहाँ दोनों में ना स्क्वायर हो, तो ये सिमिलर टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें सिमिलर टर्म्स आप कैसे बनाएंगे। तो आप जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं इसको आप फैक्टराइज कर लें। कैसे करेंगे? मसलन आप ज़ुबानी अगर कर सकते हैं, मैं ज़ुबानी कर रहा हूँ। 3 3s are 9, 5s are 45। अगर आपको ये नहीं मेथड आता तो आप देखें 45 की इस तरह फैक्टराइजेशन कर लें। 3 15s are, 3 5s are और 5 1s are। तो -3 20 की फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 और ये 5 की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो ये 5 को एज इट इज़ रहने दिया। तो स्टूडेंट, यहाँ देखें, यहाँ पे 3 का पेयर आ रहा है। इस पेयर को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और यहाँ पे आपके पास 2 का पेयर आ रहा है × 5।
स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अब आप एक स्टेप में बचाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जब हम इसे सेपरेट करते हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप की है, आप भी इसी तरह करें। -3, यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और 5 का नहीं हो रहा है, तो 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि 5 का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे एज इट इज़ आ गई ये टर्म, तो ये बन जाता है आपके पास 3√5 -3 2 6√5 प्लस 4√5। तो स्टूडेंट अलजेब्रिकली अब आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर सेम टर्म आ रही है, इसका मतलब ये सिमिलर टर्म्स आ रही हैं। सिमिलर टर्म्स में क्या करेंगे, अब आप देखें इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका -6 है, इसका 4 है, 3 + 4 7, 7 - 6 1, तो 1√5 आप इस तरह लिख देंगे, जैसे 1 और 2 3 और x सिमिलर टर्म एज इट इज़ आ गई। तो ये इस तरह भी कर, अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो फिर आप यहाँ से देखें 5 को कॉमन ले लें, तो आपके पास रह गया 3 - 6 + 4 5, इसको आप ऐड करेंगे 3 + 4 7 - 6 1, 1√5 से मल्टीप्लाई होकर √5, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सिमिलर टर्म को हमने सॉल्व करने का मेथड देखा। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट पे आता हूँ। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है 4√12 प्लस 5√27 माइनस 3/75 प्लस 300 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट इसको भी आपने सिमिलर टर्म्स बना के आपने इसी तरह सॉल्व करना है। सिमिलर टर्म देखें आप कैसे बनाएंगे कि आपके पास जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स हैं इनको आप फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज के लिए मैंने मेथड आपको बता दिया था कि 12 की फैक्टराइजेशन आपने करनी है, तो 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। 4 इसमें चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर है तो 12 की फैक्टराइजेशन 2 × 3। इसी तरह 27 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे 3 × 3 × 3। 75 की आप करेंगे 3 × 5 × 5 प्लस 300 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 300 की फैक्टराइजेशन चूँकि अब बड़े डिजिट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 300 लिखेंगे रफ अमल में और इसको इस तरह फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने से आपके पास ये इस तरह आएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5, 2 2 4, 4 25 100, 100 3 300। तो ये इस तरह मैंने फैक्टराइज कर लिया। आप भी इसे अगर आपसे ज़बानी बनते हैं तो ठीक है, वरना कोशिश करें कि आप रफ अमल में फैक्टराइजेशन का स्टेप कर लें। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखें कि ये 2 का स्क्वायर × 3 5 एज इट इज़, यहाँ पे फिर ये 3 का स्क्वायर × 3, यहाँ पे 3 ऐसे ही और 3 यहाँ अंदर स्क्वायर रूट में ऐसे ही, यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है। और अगर आप इसके अंदर देखते हैं इस स्क्वायर रूट में देखें 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 एज इट इज़ और 5 का भी स्क्वायर बन रहा है। जो 2 मरतबा टर्म्स थी हमने उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल होके ये बाहर आ जाएगा √3, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ गया √3। यहाँ पे आप देखें -3 और 5 का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया और 3 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 2 और 5 बाहर आ गया और 3 का स्क्वायर रूट। यानी जिनके स्क्वायर्स थे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके उन्हें मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया है, और स्क्वायर रूट के अंदर जिसका स्क्वायर नहीं था वो स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखी टर्म। तो ये बन जाएगा 4 2 are 8 √3, 5 3 are 15 √3, 5 3 are 15 √3, 5 2 are 10 √3। स्टूडेंट अब आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर सेम टर्म्स आ रही है, इसका मतलब है सिमिलर टर्म्स आ गई हैं। तो यहाँ पे आप देखें 15 √3 माइनस के 15 √3 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा 8 √3 प्लस 10 √3। तो स्टूडेंट यहाँ से आप √3 को कॉमन ले लें जिस तरह आपने यहाँ पे किया था।
कॉमन लिया, आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 + 10 √3 8 + 10 18 आ गया, तो 18 √3 ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट इसी से रिलेटेड हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। सिमिलर टर्म है वो भी। पार्ट 3 को अगर आप देखें तो आपके पास देखें √3 ब्रैकेट से बाहर आ रहा है। अगर आप सिर्फ ब्रैकेट को देखें, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसको देखें और जो साथ आपके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ है उसके लास्ट स्टेप को देखें, ये चीज़। तो आप देखें यहाँ से आप √3 कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ से भी आप ये समझें कि आपके पास ये ब्रैकेट है, यहाँ से आप √3 को कॉमन ले लें। एक √3 आपसे पास पहले से है और बाकी एक √3 आपने यहाँ से कॉमन लिया, तो 2 + 3 रह गए। स्टूडेंट इसमें भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि आपके पास दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मैं इसे एक ही स्क्वायर रूट में लिख रहा हूँ। 3 + 2 5, 3 का स्क्वायर और ये 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। 3 × 5, 3 5 = 15। ये इस तरह इसका सेकंड थर्ड पार्ट्स। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपके पास 2 × 6 √5 - 3 √5। स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखें, ब्रैकेट में देखें, ये इसी तरह है, इसी तरह यहाँ से √5 कॉमन आ रहा है, तो आप √5 को जब कॉमन लोगे तो आपके पास ब्रैकेट में 6 - 3 रह जाएगा। अब ये 2 √5 और जब आप 6 - 3 करेंगे तो 3 आ गया। अब ये तीनों टर्म स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो आप ये देखें जो स्क्वायर रूट से बाहर टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, स्क्वायर रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगी। वो 2 3 = 6 √5। ये इस तरह सिमिलर टर्म्स को हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिमिलर टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई। ये फार्मूला की मदद से सिंप्लीफाई हमने करना है। फार्मूला कौन सा है ये मैं भी आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। मोस्ट कॉमन फार्मूला है जिसे आप बार बार करके आए हो। वो फार्मूला क्या है? अगर आपके पास हो देखें a + b और a - b, क्या देखें दरमियान में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क हो, पहली टर्म भी सेम हो और दूसरी टर्म भी सेम हो, तो आप इसे करते हैं a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अब इसका पार्ट फर्स्ट देखें, 3 + √3 और 3 - √3। तो स्टूडेंट अगर आप इस फार्मूले को, इस क्वेश्चन को उस फार्मूले से रिलेट करें तो देखें दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क है, पहली टर्म भी सेम है दूसरी भी सेम है, तो आप इसे क्या लिखोगे? 3 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 3, 9 - 3 6। मैं आपको पहले सेकंड की बजाय थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि वो सेम फार्मूला से रिलेटेड है। तो ये आपके पास है √5 + √3 और अगला पार्ट जो टर्म है √5 - √3। तो स्टूडेंट इसको भी आप इस फार्मूले से रिलेट करें। देखें दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस है, पहली टर्म भी सेम दूसरी भी सेम, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। a आपके पास √5 है और b आपके पास √3 है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 - 3 आपके पास 2 आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरह मैं इसका पार्ट 4 कर रहा हूँ। तो पार्ट 4 में आप देखें 2√1 +1/√3 और 2√- 1/√3। तो इसको भी आप देखें, ये भी वही फार्मूला बनता है, पहली टर्म सेम है दूसरी सेम है, दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क है, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 3 आ गया।
तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम, 3 2 आर 6 -1 6 -1 5 बाई 3, ये इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह हम इसका पहले पार्ट 5 ही देखते हैं। ये सेम फॉर्मूला से चल रहा है क्वेश्चन। पार्ट 5 है x अंडर रूट प्लस y अंडर रूट x अंडर रूट माइनस y अंडर रूट x प्लस वाई, और आपके पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट मैं इन दो फैक्टर्स पे पहले फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देखें दरमियान में इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, पहली टर्म सेम है, दूसरी भी सेम है। तो मैं इस पे जब फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें ये ब्रैकेट लगा के ये जो दो फैक्टर्स बचे हैं इनको मैं एज इट इज लिखता हूँ x प्लस वाई। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस वाई, x प्लस वाई, इसको ऐसे। अब अगर मैं इन दो पे फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि दरमियान में प्लस माइनस का फर्क है, इसकी भी पहली टर्म सेम है, दूसरी भी सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो ए आपके पास अब यहाँ पे x है, x का स्क्वायर, b आपके पास y है तो y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस पे लग गया है दो फैक्टर पे, और ये फैक्टर एज इट इज। तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन पे फिर फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे a आपके पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर, और b आपके पास y स्क्वायर है, y स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब आप इस पे फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहाँ पे पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x4 माइनस y4, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट इसका पार्ट 2 रह गया था, तो पार्ट 2 पे आए। वो पार्ट 2 कैसे है, वो चूंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं था, इस वजह से मैंने उसे लास्ट में रखा है। पार्ट 2 में ये है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वो आप कैसे यूज़ करते हैं जब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगाते हैं। इसे आप लेट कर लें कि ये a है और इसे आप लेट कर लें ये b है। तो आप इस पे फॉर्मूला लगाएं, क्या बनेगा, a आपके पास अंडर रूट 5 है और b आपके पास अंडर रूट 3 है प्लस 2a आपके पास फिर अंडर रूट 5 और b आपके पास अंडर रूट 3। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है ये। तो इस तरह आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, 2, दोनों टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई में है, मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इन्हें लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। 5 प्लस 3 8 में मैं 2 ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 और 3 को मैं ऐड कर दूंगा, 5 और 3 8 प्लस 2 अंडर 15। यहीं तक आपका आंसर ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 4 आर 8 और ये 2 कॉमन आ गया तो अंडर रूट 15। तो ये दोनों सूरतों में आपका आंसर ठीक है। इस तरह स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। कितने मिनट है?